नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो ऐरियानं नमो वज्रायानं नमो लोहे शंशांहुनं ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम् जीवं जीवं दमं जिनवरवसेन जेन निर्दिष्टं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय, श्री जिंगवानी माता की जय, नेमी चंद्राचार्य महाराज की जय। वृद्धव्य संग्रह ग्रंथ चल रहा है अपना, दूसरा अध्याय चल रहा है, जहाँ आचार्य बता रहे हैं 7 तत्वों और 9 पदार्थों को बता रहे हैं कि जो 7 तत्व और 9 पदार्थ हैं वो जीव और अजीव के ही विशेष हैं, यानी उन्हीं की ही अवस्थाएं। विशेष मतलब उन्हीं से बनी हुई चीजें हैं, उन्हीं की अवस्थाएं। तो हमने आष्टव तत्व पढ़ा था, उसमें आष्टव यानी आना, आना एक दूसरे का निमित्त पा करके कोई जीव और अजीव है ना, अजीव में भी मुख्य रूप से पुद्गल, तो जीव और पुद्गल का एक दूसरे को निमित्त बना करके बदल जाना है ना, उनके स्वरूप का बदल जाना और आना, निमित्त बन करके आना, वो आश्रव तत्व है। और एक दूसरे रूप, अब तो हमने आश्रव पढ़ा था, अच्छे से पढ़ लिया उसको तो सबको समझ में आ गया होगा, 2 बार क्लास हो गई है इसकी, है ना। तो और पहले से भी पढ़ते आए हैं भावाश्रव और द्रव्याश्रव, क्योंकि 2 चीजें हैं, तो 2 चीजें जहाँ काम कर रही हैं, तो एक जीव और एक पुद्गल। तो जो जीव में परिवर्तन हो रहा है, यानी जीव के वो भाव जो स्वभाव भाव रूप नहीं है और कर्मों को अपनी अवस्था पलटने में कारण हो रहे हैं, निमित्त कारण हो रहे हैं, वो भावाश्रम है ना। वो परिणाम नित्याग, अविरति, प्रमाद, योग, प्रमाद और क्रोध, क्रोध आदि कषाय है ना, इन रूप से जो परिणाम होते हैं वो जीव के विभाव परिणाम है, और इससे संबंधित नए नए भावों का आना वो भावाश्रम है। और इन भावों का निमित्त पा करके जो कर्मानुवर्गन आए हैं, उनका ज्ञानावर्णी वर्णादि कर्म रूप परिवर्तित हो जाना वो द्रव्याश्रम है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बंध, बंध तत्व पढ़ते हैं अब। 32 नंबर गाथा है। गाथा पढ़ेंगे, पहले आप लोग भी पढ़ लेना। बज्झदि कम्मम जेण दो केदन भावेन भाव बंधो सो कम्माद पदेशा नाम अन्नोनन पवेशन इधरो। बज्झदि कम्मम जेण दो केदन भावेन, बज्झदि कम्मम जेण दो चेदन भावेन भाव बंधो सो, चेदन भावेन भाव बंधो सो कम्माद पदेशानाम कम्माद पदेशाणम अन्नोनन पवेशन इधरो। अन्नोनन पवेशणम इधरो। बज्झदि बंधता है, कम्मम कर्म, जेन जिससे, चेतन भावेन चेतन भाव से, यानी जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है, भाव बंधो सो, वह भाव बंध है ना। 2 प्रकार की बात हो रही है, पीछे आश्रम में भी कराए। एक चेतना के भाव, चेतन के भाव है, यानी एक जीव तत्व के भाव है, और एक पुद्गल के भाव है, यानी या पुद्गल का परिणाम है। ठीक है, तो चेतना के यानी आत्मा के जिन भावों से, चेतन भावेन, जिन चैतन्य भावों से, जिन मने जिन, जिन चैतन्य भावों से कम्मम बज्जदी कर्म बंधता है, सो भाव बंधो, वह भाव बंध है ना। और कम्माद पदेशानाम, कर्म का और आद, कम आद पदेशानाम 3 शब्द है। कम मने कर्म, आत्मने आत्मा, प्रदेशा नाम प्रदेशों का, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्नोनन पवेशन इधरो। अन्नोनन
कौन से नंबर का है ये? 32। इधरो 32 नंबर का। हाँ? इधरो है ना, इधर इतर मतलब अन्य यानी दूसरा द्रव्य बंध। दो बंध की बात चल रही है, भाव बंध और द्रव्य बंध। तो बता दिया कि आत्मा के या चेतना के जिन भावों का निमित्त पा करके कर्म बंधते हैं वह भाव बंध है, और आत्मा और कर्म के प्रदेशों का एक दूसरे में प्रविष्ट होकर के बंध जाना, एक दूसरे के रूप हो जाना, प्रविष्ट हो जाना एक दूसरे में, वो इधर यानी अन्य यानी दूसरा द्रव्य बंध है। ठीक है, गाथा भावार्थ देखते हैं। जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह तो भाव बंध है, और कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश रूप अर्थात कर्म और आत्मा के प्रदेशों का एकाकार होने रूप दूसरा द्रव्य बंध है। व्याख्या देखते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। बज्जति कम्बम जीर्ण दो चेतन भावेन भाव बंधो सो। जिस चेतन के भाव से कर्म बंधता है वह भाव बंध है, अर्थात संपूर्ण कर्मों के बंध को नष्ट करने में समर्थ तथा अखंड एक प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप जो परम चैतन्य विलास लक्षण का धारा ज्ञान गुण है, उससे अथवा अभेदने की विवक्षा से अनंत ज्ञानादि गुणों का आधारभूत जो परमात्मा है, उससे संबंध रखने वाली जो निर्मल अनुभूति है, उससे विपक्षभूत यानी जो ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? चैतन्य विलास लक्षण का धारक ज्ञान गुण यानी शुद्ध ज्ञान है ना, या अभेद नहीं से देखें तो अनंत ज्ञान रूप जो परमात्मा तत्व है ना, उससे और उससे उसकी निर्मल अनुभूति। अब उससे विलक्षण यानी उससे विपरीत यानी उससे संबंधित जो भाव हो रहे हैं उनसे विपरीत जो भाव हैं, वो कौन से भाव हैं? वो विपक्ष भूत अथवा मिथ्यात्व राग आदि में परिणति रूप अशुद्ध चेतन भाव स्वरूप जो परिणाम है, उससे कर्म बनता है। यानी निर्मल अनुभूति से, जो अपने निज आत्म तत्व की निर्मल अनुभूति है, उससे जो विपरीत भाव है, चाहे वो मिथ्यात्व रूप है, राग रूप है, द्वेष रूप है ना, उनसे जो है वो जो भाव है वो भाव बंध रूप है, क्योंकि उनसे कर्म बंधता है। तो वह उनसे कर्म बनता है, वह भाव बंध कहलाता है। कम्माद प्रदेशानाम अन्योनन प्रवेशनम इधरो। कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेशन रूप दूसरा है, अर्थात उसी पूर्वोक्त भाव बंध के निमित्त से कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का जो दूध तथा जल की भांति एक दूसरे में प्रवेश होना अर्थात मिल जाना है, सो द्रव्य बंध है ना। यहाँ उन्होंने दो बंध लिए हैं, और लेकिन आचार्य अकलंक देव ने, हमने जब तत्वार सूत्र पढ़ा था तो उसके बारे में पढ़ा था कि जहाँ आचार्य अकलंक देव ने तत्वार सूत्र की टीका की है, राजवार्तिक और तत्वार्थवार्तिक के नाम से है, वहां उन्होंने बंध के 3 भेद करे है ना, एक भाव बंध, एक द्रव्य बंध, एक उभय बंध है ना। उभय बंध कराए तो भाव बंध यानी वो तो जीव के वो परिणाम हो गए है ना, जिन परिणामों के निमित्त से वो द्रव्य कर्म रूप होकर के एक साथ हो रहे हैं या कर्म रूप परिणामित हो रहे हैं है ना, वो जीव के परिणाम भाव बंध, और द्रव्यों की वैसी जो कर्मान वर्गनाएं हैं उनका कर्म रूप होना वो द्रव्य बंध, और एक दूसरे को दोनों का प्रभावित करना उसको उन्होंने उभय बंध कहा। जहां यहाँ जो आचार्य ने यहाँ लिखा ना, एक दूसरे में कर्म और आत्मा के प्रदेशों का एक दूसरे में प्रवेश रूप होना, यहाँ उन्होंने द्रव्य बंध कहा है, उसको उन्होंने आचार्य ने उभय बंध नाम दिया है ना, कि क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि दोनों से एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है। जैसे हम एक उदाहरण लें, जैसे मान लो गाय रस्सी से बंधी है ना, गाय, अब 2 चीजें हैं, एक गाय है एक रस्सी है। अब गाय रस्सी से बंधी है तो एक तो गाय के जो भाव हो रहे हैं है ना,
गाय का क्या परिणाम हो रहे हैं कि अब उसमें ये परिणाम होना कि मैं बंधी हूँ, है ना, और इतना मेरा क्षेत्र है, इतने क्षेत्र में मैं घूम सकती हूँ। तो गाय का उस बंध के निमित्त से परिणमन होना, ये तो उसमें आ जाएगा एक तरह से। गाय के जो भाव है ना, वो किस कारण से बंधी है ना, उसके जो योग्यता है उसकी, वो उसका कारण है भाव बंध रूप। और रस्सी का रस्सी से बंधना, है ना, रस्सी से बंधेगी तभी गाय बंधेगी। तो रस्सी का रस्सी से बंध रूप होना, अगर रस्सी का फंदा ही नहीं बना है तब तो वो रस्सी किसी को नहीं बांध रही है, लेकिन रस्सी का रस्सी के साथ बंध होना वो द्रव्य बंध रूप है। और अब एक दूसरे से प्रभावित होना, यानी जहां तक रस्सी उसको ले जाएगी गाय को, वहां तक ही गाय उसके साथ साथ परिणमन करेगी, और जहां जहां गाय परिणमन करेगी उसके निमित्त से रस्सी भी वैसा वैसा परिणमन करेगी। यानी वो एक दूसरे को जो प्रभावित कर रहे हैं उसको आचार्य ने उभय बंध में रखा, है ना। तो ऐसे हमारे जो परिणाम हैं, जिन परिणामों से आने वाला जो आश्रम है ना, जो आने वाले कर्म है, वो हमारे साथ हम जिन भावों का निमित्त पा करके हमारे साथ एकाकार हो जाते हैं और हम उनसे प्रभावित होते हैं। जो उनसे प्रभावित होना है उसको उभय बंध में आचार्य ने रखा, और उस तरह के जो हमारे भाव होने की हमारी योग्यता हो गई वो हमारा भाव बंध है। और जो कर्म है, जो द्रव्य कर्म है, उनका उस रूप से परिणमित हो जाना, उसको भी बताएंगे उनका परिणमन कैसे कैसे होता है। जीव के परिणाम कैसे होते हैं? अब जीव के परिणाम अपनी निर्मल अनुभूति रूप नहीं होते। कैसे होंगे? मोह रूप होंगे, राग रूप होंगे, द्वेष रूप होंगे, है ना। ऐसा होने की जो योग्यता जीव में आ गई है वो जीव का भाव बन, है ना। और जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावर्णादि कर्म है, वो उनका ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप होना, स्थिति रूप होना, प्रदेश रूप होना, अनुभाग रूप होना, वो द्रव्य बंध है। और जिस जीव के साथ जिन कर्मों का संबंध है उनका एक दूसरे से प्रभावित होना वो उभय बंध है। कठिन तो नहीं हो रहा? थोड़ा आगे चले, है ना। अभी तो बंध देख रहे हैं, बंध देख रहे हैं। बंध का मतलब क्या है? बंध जाना। बंध का मतलब है सिर्फ बंध जाना, है ना। किससे बंध जाना? अब कैसे भी बंधे वहां बिना बंधन के भी आंटी, हम। ये द्रव्य बंध और भाव बंध को जोड़कर उभय बंध बन जाता है क्या? ऐसा है? हाँ, देखो क्या है, चीजें अपने आप में भी बंध रही हैं, है ना, अपने आप में भी बंध रही है ना। जैसे मान लो तुम मान लो मुझे लगे कि मैं माँ हूं, है ना। माँ रूप से एक बंधन है ना, माँ रूप से एक बंधन है ना। तो वहां किसी ने मुझे बांध नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मेरे परिणामों में जो मापने का भाव है वो मेरा भाव बंध है, ठीक है ना। और मैं अब उससे संबंधित वस्तु को स्वीकार करूं, यानी जो मेरी संतान है उसको मैं उसके साथ अपने आप को स्वीकार करूं, तो वो उसका होना वो द्रव्य बंध है ना। जो संतान है वो द्रव्य बंध है। और अब एक दूसरे से प्रभावित होना, है ना। अगर हम स्वीकार करें तो करें, ना करें तो ना भी करें, है ना। माँ है और बेटा है तो है। और अगर उस बंधन को मान लो मैं अपने अंदर में स्वीकार ना करूं तो मैं उससे प्रभावित होंगी क्या? मान लो छोड़ करके हम दीक्षा धारण करें तो अब हम उससे प्रभावित है क्या? वो बंद होने के बावजूद भी माँ थी, बेटा है ना, लेकिन मैंने उस बंध को अब स्वीकार नहीं किया है, तो वहां अब उभय बंध नहीं, है ना। उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, पूरी तरह लागू नहीं होता, लेकिन मतलब जिससे आप जैसे गाय और रस्सी का उदाहरण दिया है ना। गाय अगर ये माने कि मैं बंधी हूं तो उसका भाव बंध है। अगर वो नहीं माने कि नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं बंधी हूं, है ना, उसके भाव इस बात को स्वीकार नहीं करें कि मैं नहीं बंधी हूं,
तो उसकी ताकत कितनी है, खूंटा सा कितना सा है, उसकी ताकत तो बहुत है ना। खूंटा उखाड़ने में कितनी देर लगेगी उसको, रस्सी तोड़ने में कितनी देर लगेगी उसको, है ना। तो भावों से भी बंधे हैं, तो हम अपने भावों से, जो मेरे अपने परिणाम है ना, मेरे अपने परिणाम हैं, और उनमें कैसी योग्यता है भावबंध के कारण, मिथ्यात्व रूप होने की, अविरति रूप होने की, जो अपनी मेरे भावों की अपनी योग्यता है, वो भावबंध है ना। और अब उसमें जो निमित्त कारण है, मान लो अब गाय के भाव हो रहे हैं, अरे मैं बंधी हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मुझे ये मालिक पसंद नहीं है, मुझे ये खाना पसंद नहीं है ना, लेकिन क्या है, मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, तो वो उसकी ये तो भाव है उसके, है ना। अब उन कारणों से वो उन कारणों को देख रही है, तो वो जो कारण है वो उसके लिए निमित्त कारण है ना। वो कैसे हैं, वो द्रव्य बंध रूप है। अब जैसे मेरे भाव हैं, मेरे भाव अविरति रूप है, व्रत मिलने के भाव नहीं हो रहे हमारे, है ना। तो एक तो मेरी अपनी योग्यता, वो तो भाव बंद हो गया, है ना। और उसमें जो कषायों का उदय है, अपत्याख्यानावरण कषाय का जो उदय है, वो द्रव्य बंद हो गया, ठीक है। और एक दूसरे से उनको कारण बनना, है ना, निमित्त नैमित्तिक होना एक दूसरे का, मेरे भावों से और नए कर्मों का आना, नए कर्मों का और बंध जाना, है ना, मेरे साथ बंध जाना, तो वो उभय बंध हो, एक दूसरे से प्रभावित होना, होते हुए भी अगर एक दूसरे से प्रभावित नहीं है ना, अगर जो दीक्षा लेकर के निकल गए हैं, कर्म का उदय तो उनको भी है ना, वहां बंद है ना, वहां द्रव्य बंद अभी है, सत्ता में पड़ा है, उदय रूप, अगर कोई कर्म उस समय उदय रूप नहीं हो रहा है, तो उनका भाव बंध भी उस समय उदय रूप नहीं हो रहा है। मान लो मुनि दीक्षा धारण की, है ना, मुनि दीक्षा जिसने धारण की, तो उनका जो मिथ्यात्व है, जो अविरति है, जो प्रमाद इत्यादि है, वो सत्ता में पड़ा है ना, द्रव्य बंध रूप है ना। मान लो सम्यक दर्शन है, तो मिथ्यात्व भी अभी सत्ता में पड़ा है ना, उदय रूप नहीं, ठीक है। और उनके जो भाव है, वो भी उस तरह के भाव उदय रूप नहीं है, तो भाव बंद उदय रूप नहीं है, द्रव्य बंद उदय रूप नहीं है, लेकिन अभी सत्ता में पड़ा है, तो वह बंद रूप अभी भी है ना। दोनों एक जगह है, एक ही जगह में स्थित है बंद होकर के, ठीक है। मान लो हमारा पैसा है ना, बैंक में पड़ा है, ठीक है, बैंक में पड़ा है, तो भी बैंक का पैसा है, बैंक में पड़ा है तो बैंक का भी पैसा है वो, और हमारे नाम से पड़ा है तो हमारा भी पैसा है ना। तो बंध रूप तो है, लेकिन अभी हमारे हाथ में नहीं है, तो उस समय उस तरह से उसको देखो कि वो सत्ता रूप में तो है ना, लेकिन उदय रूप में नहीं है, भोग रूप में नहीं है उस समय। चलो थोड़ा सा बस एक रूप होना, एक अभी आश्रम में क्या था, आना, है ना, आश्रम में मात्र आना, और बंध में उनका एक रूप होकर के एक दूसरे को प्रभावित करना और रहना, ठीक है। अब 33 नंबर गाथा पे आ जाते हैं कि जो बंध है वो किस किस तरह से परिणमित होता है और किस तरह से प्रभावित करता है, तो वो हम 33 नंबर गाथा में 33 नंबर गाथा पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ लेना। पैड़ी तिदि अनुभाग पदेश भेदादो, मुझे नहीं पता चल रहा कोई पढ़ रहा है क्या, सबके वो म्यूट है ना एक आध जना खोल लो तो मुझे पता चलेगा कोई पढ़ रहा है। पैड़ी तिदि अनुभाग पदेश भेदादो, पैडी चिडी अनुभाग पदेश भेदादु, चतुर्विधो बंधो चतुर्विधो बंधो, जोगा पैड़ी पदेशा, जोगा पैडी पदेशा, थिदि अनुभागा कषाय दो होंती, दिदी अणुभागा कसायदो होंती, पैड़ी तिदि अनुभाग पदेश भेदादो, पैडी चिडी अनुभाग पदेश भेदादु,
चतुर्विधो बंधो चतुर्विधो बंधो जोगा पैड़ी पदेशा जोगा पैडी पदेशा थिधि अनुभागा कषाय दो होंती थिधि अनुभागा कसाय दो होंती। शब्द थोड़े थोड़े समझ में आ रहे होंगे। पैड़ी पकड़ती है ना, थिधि स्थिति, अनुभाग अनुभाग, पदेश और पदेश, भेदादो भेद से, चतुर्विधो चार प्रकार का, बंधो बंध होता है ना। बंध की बात कर रहे हैं कि कितने प्रकार का बंध होता है, चार प्रकार का बंध होता है। तो कौन कौन सा? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और पदेश। तो ऐसे चार प्रकार का बंध होता है। पहली लाइन में द्रव्य बंध का, द्रव्य बंध है ये, यानी जो कारमान वर्गनाएं हैं वो इस चार रूप से, चार प्रकार से जीव के आत्म प्रदेशों के साथ बंध रूप होकर के काम करती है ना। फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि होता क्यों होता है, कैसे होता है? तो जोगा पैड़ी पदेशा, जोगा योग से, पैड़ी पदेशा प्रकृति और पदेश बंध होता है। जो ऊपर की चार स्थितियां हैं, प्रकृति, स्थिति, पदे, अनुभाग और पदेश, ये किसकी है? ये द्रव्य कर्म की अवस्थाएं हैं। अब उसमें भाव कर्म, जो भाव बंद करेंगे, यानी जीव का उसमें क्या योगदान है या कैसे होता है, तो कह रहे हैं योगा, योग से पैड़ी प्रदेशा, प्रकृति और प्रदेश, और ठिधि अनुभागा, स्थिति और अनुभाग, कषाय दो होंती, कषाय से होता है। यानी जीव के जो योग हैं वो प्रकृति और प्रदेश में कारण है, और स्थिति अनुभाग में कषाय कारण है। तो हाँ, दो चीजें ली हैं। जहां अभी आश्रम की बात पीछे आचार्य करके आए थे, तो वहां उन्होंने लिया था मिथ्यात, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग, सबको ले लिया था। ये सारे कारण, इतने प्रकार के जो भाव हैं वो तो कर्मों के आने में कारण है ना। अब कर्म इन कारणों से आ तो रहे हैं, लेकिन जो बन रहे हैं है ना, अब उसके साथ आकर के रुक जा रहे हैं, आकर के रुक जा रहे हैं। तो उसमें आचार्य ने दो कारण लिए, योग और कषाय, मुख्य रूप से कारण है, क्योंकि जहां तक योग है वहां तक बंध है। और योगों में जो विशेषता आती है वो कषायों से आती है ना। और कषाय जो उत्पन्न होती है वो मिथ्यात और अवरति और प्रमाद के कारण होती है ना। प्रमाद के कारण योगों में भी विशेषता आती है, और मिथ्यात और अवरति के कारण कषायों में विशेषता आती है। क्योंकि मिथ्यात अगर नहीं है तो अनंतानुबंधी नहीं है ना, और प्रमाद अगर नहीं है तो अनंतानुबंधी भी नहीं है, प्रत्याख्यानावरण भी नहीं है, और प्रत्याख्यानावरण भी नहीं। और जहाँ प्रमाद खत्म हो जाता है सातवें गुण स्थान में, वहां संज्वलन का भी मंदोदय होता है ना। तो इन यानी वो कारण के कारणों में है, डायरेक्ट कारण में नहीं है। तो मुख्य रूप से योग और कषाय को आचार्य ने लिया कि जब तक योग और कषाय हैं तब तक बंध है, और जब तक योग और कषाय हैं तब तक मिथ्यात, अविरति और प्रमाद उसमें कारण बने रहते हैं। यानी वो हैं तो बंध अलग प्रकार का होगा, और उनमें से अगर कुछ कुछ छूटता जाएगा तो बंध अलग प्रकार का होगा। तो कितने प्रकार का बंध होता है? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। इसको, इसकी गाथा पढ़ लेते हैं, वो व्याख्या पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। गाथा भावार्थ है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन भेदों से बंध चार प्रकार का है। इनमें योगों से प्रकृति तथा प्रदेश बंध होते हैं, कषायों से स्थिति तथा अनुभाग बंध होते हैं। पैड़ी, तिथि, अनुभाग, प्रदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इन भेदों से बंध चार प्रकार का है, सो ही विशेषता से दिखलाते हैं। देखो, जो आश्रव है ना, जो कर्मों का आश्रव हो रहा है, वो महाचार्य ने कहा, लेकिन आश्रव हो रहा है, वहां कर्म वर्गनाएं आ रही हैं, मात्र आ रही हैं,
है ना, भावों का निमित्त पा करके वो कर वर्गनाएं आ रही हैं और आकर के, लेकिन जो बंध है वहां वो कर्म रूप होकर के आत्मा के प्रदेशों के साथ ठहर रही है ना, एक आना और एक ठहर जाना। जैसे नाव का उदाहरण, आश्रम और बंध को अलग अलग करके देख रहे हैं थोड़ा सा ये समझने के लिए। जैसे नाव का उदाहरण दिया है ना, जैसे नाव है, नाव में छिद्र है तो उसमें से पानी आ रहा है, पानी का जो आना है वो तो आश्रम हो गया, अब पानी का उसमें रुक जाना है ना, बंद हो गया। अब वो उसका बंद हो गया। पानी अगर उसमें रुके नहीं तो बंद नहीं होगा, है ना। अगर पानी, तो रुकने का क्या कारण है, उसका जो स्पेस है ना, जो स्पेस है यानी जो उसका, उसको स्थान दे रहा है, स्थान देने की जो उसकी योग्यता है, ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों की उनको स्थान देने की जो योग्यता है ना, वो भाव बंध है। और उन कर्मों का आकर के रुक जाना, जो पानी है वो द्रव्य बंध है। पानी जितना रुक गया, नाव के अंदर जितना पानी रुक गया, वो नाव का पानी कहला रहा है, नाव की चीजों को वो प्रभावित कर रहा है, नाव के अंदर की चीजों को वो प्रभावित कर रहा है। उसमें कोई कील इत्यादि लगी है तो वो उसको जंग लगा रहा है, कपड़े हैं तो उनको गीला कर रहा है, या और कोई सामान है तो उनको उस तरह से अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है, तो वो द्रव्य बंध है ना। पानी का उस नाव के पानी रूप हो जाना वो द्रव्य बंध है, और एक दूसरे को प्रभावित करना वो उभय बंध है ना। जो पानी है, अगर नाव के अंदर जितना पानी भरा रहेगा, नदी में बहने वाला पानी सड़ेगा नहीं, लेकिन नाव में बंद रहने वाला पानी सड़ेगा, है ना। उसकी भी योग्यता अलग हो गई और नाव की भी योग्यता अलग हो गई, नाव डूब जाएगी या नाव गलने लगेगी, है ना, वो तो इस तरह से। और अगर जैसे हमने देखा है, कभी कभी दिखाते हैं, किसी सीरियल वगैरह में देखा होगा कि वो खाली फट्टे जैसे बना लिए, है ना, नाव का आकार नहीं है, खाली फट्टे जैसे जोड़ करके और डंडे से तैर रहे हैं, है ना। अब स्पेस नहीं है उसमें, उसके ऊपर आदमी बैठा है तैर रहा है। देखा होगा कैसे जो आदिवासी वगैरह जो इस तरह से बना लेते हैं, तो मान लो खाली फट्टा लेकर के उसके सहारे से तैर रहे हैं, अब उसके ऊपर पानी आ तो रहा है ना, झटके लग रहे हैं, पानी आ रहा है लेकिन उसमें रुक नहीं रहा, है ना, पानी उसमें रुक नहीं रहा है, यानी आश्रव तो हो रहा है लेकिन बंद नहीं हो रहा, है ना। तो ऐसी भी जीव की स्थिति है ना। 11वें गुण स्थान से ऊपर की स्थिति ऐसी ही है जहाँ आश्रव तो है लेकिन बंध नहीं, है ना। आ रहा है, पानी आ रहा है, उड़ जा रहा है ना, लहरों ने उछाल लिया, पानी आया फिर उतर गया, उधर को झुका फट्टा, उधर को झुका तो पानी उधर को निकल गया, उधर को झुका तो, और वो अपना डंडे के सहारे से तैर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आश्रम और बंध में हमें अंतर समझ में आ गया होगा, है ना। तो बंध का कारण क्या है, जी आत्मा के योग, जीव के योग और कषाय, वो मुख्य रूप से बंध का कारण है। अब इनके प्रकृति और प्रदेश स्थिति, इनको आचार्य ने उदाहरण से समझाया है, तो इसको हम देखते हैं। ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति क्या है, इस जिज्ञासा में उत्तर यह है कि जैसे देवता का मुखवस्त्र आवरण आच्छादित कर लेता है अर्थात ढक लेता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को ढक लेता है। दर्शनावरणी की प्रकृति क्या है, राजा के दर्शन की रुकावट जैसे द्वारपाल करता है, उसी प्रकार दर्शनावरणी दर्शन को नहीं होने देता। साता वेदनी और असाता वेदनी नामक दो भेदों का धारा जो वेदनी कर्म है, उसकी क्या प्रकृति है। मधु से लिपटी हुई तलवार की धारा चाटने में जैसी अल्प सुख और अधिक दुख उत्पन्न करती है, वैसी ही वेदनी कर्म भी अल्प सुख और अधिक दुख देने वाला है। मद्यपान के समान हे उपादेय पदार्थ के ज्ञान की रहता, यह मोहनी कर्म की प्रकृति है। बेड़ी के समान दूसरी गति में जाने को रोकना, यह आयु कर्म की प्रकृति है। चित्रकार पुरुष तुल्य नाना प्रकार के रूप का करना, यह नाम कर्म की प्रकृति है। छोटे बड़े भाजन आदि को करने वाले कुम्हार की बातें उच्च तथा नीच गोत्र को करना, यह गोत्र कर्म की प्रकृति है। भंडारी के समान दान आदि में विघ्न करना, यह अंतराय कर्म की प्रकृति है। सो ही कहा है कि पट, प्रतिहार, तलवार, मध्य, बेड़ी, चितेरा, कुंभकार और भंडारी, इन आठों का जैसा स्वभाव है
वैसा ही क्रम से ज्ञानावरण आदि 8 कर्म का स्वभाव है। इस प्रकार गाथा में कहे हुए 8 दृष्टांतों के अनुसार प्रकृति बंध जानना चाहिए, है ना। पहले प्रकृति बंध की बात करी, क्योंकि 4 प्रकार का बंध बताया है ना। अभी 4 प्रकार के बंध में सबसे पहले प्रकृति का मतलब स्वभाव। तो चाहे तो 8 प्रकार का कर्म हम देख लें, चाहे 148 प्रकार का देख लें, या उसके भी अलग अलग जितने मर्जी भेद कर लें, है ना। तो मुख्य रूप से 8 को बता दिया आचार्य ने कि उनका स्वभाव कैसा है। तो तत्वार्थ सूत्र में कहा है आचार्य ने, यथा नाम, यानी जैसा उनका नाम है वैसा उनका स्वभाव है। ज्ञानावरण यानी जो ज्ञान को आवरण कर दे, आवरण मतलब ढकना, है ना। अब वो कितना ढकेगा ये उस पर निर्भर करता है कि वो उसकी 148 प्रकृतियों में से कौन कौन सी है। मान लो केवल ज्ञानावरण है तो वहां पूरा केवल ज्ञान को उसने पूरी तरह से आवरण कर रखा है। मान लो हमारा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानावरण है ना, तो हमारा अलग तरह का है, एक इंद्रिय जीव का अलग तरह का है। तो जैसा जैसा उसका स्वभाव है, ऐसे दर्शनावरण दर्शन को आवरण करना, ये तो कर्म का स्वभाव है ना। और फिर उसके पीछे जीव, क्योंकि जीव उससे प्रभावित हो रहा है ना, उभय बंध है, जीव प्रभावित हो रहा है, तो उसके कारण जिसके साथ जितना जैसा कर्म बंधा है, हर जीव के साथ अलग अलग है ना। हमारा ज्ञानावरण कर्म का उदय तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है। दर्शनावरण का भी 5 इंद्रिय वाले का अलग है, 4 इंद्रिय वाले का अलग है, 1 इंद्रिय वाले का अलग है। तो ऐसे ही सबके सब कर्म अपने अपने उस जीव को जिसके साथ वो बने हैं उसको वैसे वैसे प्रभावित करते हैं, और उस समय जीव की भी उन कर्मों के निमित्त से वैसी वैसी योग्यता होती है, उसके अपने गुणों की वैसी योग्यता होती है। ठीक है, जिन जिन गुणों को वो कर्म प्रभावित करते हैं। तो ये तो हो गया स्वभाव, यानी कर्म का स्वभाव हो गया। तात्पर्य यह है कि कर्म पुद्गलों का ज्ञानावरण आदि शक्ति सहित हो जाना प्रकृति बंध है, तथा बकरी गौ महिषी आदि के दुग्धों में जैसे दोपहर आदि अपने मधुर रस में रहने की स्थिति कही जाती है, अर्थात बकरी का दूध दोपहर तक अपने मधुर रस में स्थित रहता है इत्यादि स्थिति का कथन है। उसी प्रकार जीव के प्रदेशों में जितने काल पर्यंत कर्म संबंध से स्थिति है उतने काल को स्थिति बंध जानना चाहिए। एक तो अब हमने पहले देखा स्वभाव, अब दूसरा स्थिति, यानी वो कर्म बंध तो गया लेकिन कितने समय तक किसके साथ बना रहेगा, सब जीव का अलग अलग है ना। स्थिति बंध भी जैसे उसके अपने परिणामों के निमित्त से हुआ है, अपनी योग्यता की, जितना उसका स्पेस है ना, जितनी उसकी योग्यता है उतना ही समय तक वो बंधे रहेंगे हर कर्म का। और कर्म का भी हर कर्म की अलग अलग स्थिति है ना, कि मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, ये भी हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था। तो अभी तो बस यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने समय तक वो ऐसा स्वभाव बना करके जीव के साथ जोड़ा रहेगा उतने समय का नाम स्थिति बंध है। अब तीसरा आ जाता है अनुभाग बंध। और जैसे उन पूर्वोक्त बकरी आदि के दूधों में तारतम्यासात से मधुर रस में प्राप्त शक्ति विशेष रूप अनुभाग कहा जाता है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशों में स्थित जो कर्मों के प्रदेश हैं उनके जो सुख तथा दुख देने में समर्थ शक्ति विशेष है उसको अनुभाग बंध जानना चाहिए। और वह है ना अनुभाग यानी अब एक तो पहले हो गया उनका स्वभाव क्या है, यानी वो कर्म क्या काम करेगा। दूसरा हो गया स्थिति, यानी वो कितने समय तक जीव के आत्म प्रदेशों के साथ एक होकर के रहेगा। फिर तीसरा वो फल कितना देगा, है ना। जैसे हमने बात करी कि अभी मान लो हमारा ज्ञानावरण कर्म है ना, हमारा ज्ञानावरण कर्म है, वो हमारा कितने को आवरण कर रहा है, और जो एक इंद्रिय वाला जीव है उसके कितने ज्ञान को आवरण कर रहा है। दोनों के आवरण में अंतर है ना, फल देने में अंतर है। वहां जो हमारा ज्ञान है और जो एक इंद्रिय जीव का ज्ञान है उसमें जैसा अंतर है, या मान लो आयु कर्म को ही देख ले। मान लो हमें मनुष्य आयु मिली है ना, तो एक तो वो मनुष्य आयु हमारे साथ कितने समय तक रहेगी, उतनी आयु हो गई, उतने समय तक उसका स्थिति बंद हो गया है ना किसी। और फिर उसमें मनुष्य की आयु भी अलग अलग,
मान लो अभी हम यहाँ इसमें है, कर्म भूमि में है, पंचम काल में, तो 100 सवा 100 काल ज्यादा किसी की है ना। और मान लो कोई भोग भूमि में है तो वहां उनकी 3 पल्ले की आयु है। तो यानी वो कितनी स्थिति तक रहेगी और कितना फल देगी, है ना। इस तरह से उनका जो फल देने की जो शक्ति है वो अनुभाग कहलाता है। और इसको इन्होंने दिया, फिर उसके बीच दिया अनुभाग के भी, कि वो अनुभाग कितने प्रकार का होता है। यानी फल देने की जो शक्ति है वो घाती कर्म से संबंध रखने वाली लता, काष्ठ, हाड़ और पाषाण के भेद से 4 प्रकार की। घाती कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, 4। इन चारों कर्मों की क्रम से यानी लता के समान, यानी सॉफ्ट है, कम फल देगी। काष्ठ यानी उससे ज्यादा कठोर है, उससे ज्यादा फल देगी। हड्डी उससे ज्यादा कठोर है, यानी उससे ज्यादा फल देगी। और पाषाण यानी बहुत ज्यादा विशेष फल देने वाली, कठोर फल देने वाली। इसी प्रकार अशुभ अघातिया कर्मों संबंधी जो शक्ति है वो नींब, कांजीर, विष तथा हलाहल रूप से 4 प्रकार की है। जो अघातिया कर्म है उसमें आयु, नाम, गोत्र और वेद भी है ना। वो कैसा फल देंगे, तो उसमें भी 4 प्रकार की। उसमें जो अशुभ है ना, अशुभ वाले जो है नींब, कांजीर, विष तथा हलाहल रूप से क्रम से ज्यादा बढ़ती हुई। जैसे आयु है, मान लो आयु है अशुभ आयु, अशुभ आयु कौन सी मानी जाती है, 4 में से एक आयु अशुभ है ना। नरक आयु, नरक आयु को अशुभ का, है ना। अब अशुभ आयु है तो इसमें एक नींबू के समान, मान लो कोई प्रथम नरक में है ना, तो उसको आयु कर्म कैसा फल दे रहा है, कम फल दे रहा है, कम आयु भी बंधी है ना, कम समय तक बंधी है। और मान लो कोई 7वें नरक की आयु वाला है तो वो सबसे ज्यादा कठोर फल वहां उसको मिल रहा है उस आयु कर्म का, यानी उसे बहुत लंबे समय तक भी वहां रुका रहना पड़ेगा और वहां नरक आयु रूप के जितने उसको दुख है वो भी उसको विशेष रूप से भोगने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये अशुभ। फिर शुभ में बता रहे, शुभ अघातिया कर्मों संबंधी शक्ति गुड़, खांड, मिश्री तथा अम्र, इन भेद से 4 तरह की है। जो अघातिया कर्म है वो शुभ भी होते हैं और अशुभ भी। तो अशुभ का तो ऐसे बता दिया, फिर शुभ का बता रहे हैं कि क्रम से, यानी गुड़ के समान मीठा, फिर खांड उससे ज्यादा मीठा, मिश्री उससे ज्यादा मीठा और अमृत उससे ज्यादा मीठा। इस तरह से इनके क्रम से इनका अनुभाग देने की यानी फल देने की कर्मों की सामर्थ्य। अब आते हैं प्रदेश बंध। एक एक आत्मा के प्रदेश में सिद्धों से अनंत एक भाग, यानी अनंत में से एक भाग संख्या के द्वारा और अभ्यव्य राशि से अनंत गुण परिमाण की धारा, ऐसे अनंतानंत परमाणु प्रत्येक क्षण में बंध को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार प्रदेश बंध का स्वरूप है ना। कोई भी चीज एक रूप से होगी, है ना, कोई आकर के नए प्रकार का आकार धारण कर रही है ना, कर्म वर्गनाएं आ रही हैं और फिर वो ज्ञानावरण इत्यादि रूप से हो रही हैं और कुछ समय तक टिकने भी वाली हैं और फल भी देने वाली हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ मात्रा होगी, है ना। तो उस मात्रा को बता रहे हैं, उस मात्रा को प्रदेश बंध का, यानी वो कितनी मात्रा में आते हैं तो उसको बता दिया। जो सिद्ध है, जितने सिद्ध परमेष्टि हैं उनके अनंत सिद्धों में से एक भाग, है ना, उनका एक अनंतवा भाग ले लो। और जो अभव्य जीव है उनसे अनंत गुने परमाणु प्रति समय हमारे साथ बंध को प्राप्त होते हैं। यानी इतने पुद्गल परमाणु निरंतर आते रहते हैं और बंधते रहते हैं। जब तक कषाय और योग है तब तक निरंतर उनका आना और बंधना जारी रहता है। अब बंध के कारण को कहते हैं, ये तो बंध का स्वरूप बता दिया कि चारों प्रकार का बंध का स्वरूप। अब कारण बता रहे, जोगा पैड़ी पदेशा थिरी अनुभागा कषाय दो होती। योग से प्रकृति तथा प्रदेश बंध होते हैं और स्थिति तथा अनुभाग ये 2 बंध कषायों से होते हैं। इसका स्पष्टीकरण यह है कि निश्चय नय से जो क्रिया रहित भी शुद्ध आत्मा के प्रदेश हैं
उनका व्यवहार से जो परिस्पंदन कारण है उसको योग कहते हैं। योग की परिभाषा आचार्य ने करी सबसे पहले कि योग, हम पहले भी समझ आए हैं कि आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, हलन चलन होना, है ना। क्योंकि अगर मान लो शरीर है ना, शरीर हिल रहा है तो शरीर के साथ आत्मा के प्रदेश भी हिल रहे हैं ना। अगर आत्मा के प्रदेश हिलने वाले नहीं होते, उनमें हलन चलन नहीं होती, तो क्या वो एक दूसरे को, शरीर को निमित्त होते क्या, है ना। या शरीर की गति करने के साथ वो गति कर पाते क्या अगर ठोस होते तो, है ना। तो उनकी अपनी भी योग्यता है ऐसी हलन चलन करने की। लेकिन कैसे, क्या कह रहे हैं, लेकिन निश्चय नय से स्वभाव क्या है, परिस्पंदन रहित है। जो सिद्ध परमेष्टि हैं उनके योग नहीं होते, है ना। अयोग केवली 14वें गुण स्थान में अयोग केवली हो जाते हैं ना, योग का निरोध कर देते हैं। और शुरू कहाँ से करते हैं, जहाँ से 3 गुप्तियों को धारण करते हैं वहां से योगों का रोकना चालू हो जाता है। क्योंकि जहां से योग रुकने चालू होंगे वहां से बंध का अभाव होने लगेगा, है ना। और पूर्व कर्मों की निर्जरा भी होने लगेगी। तो उसमें मुख्य कारण क्या है, 3 गुप्ति, मन वचन काय के निमित्त से योगों में परिस्पंदन, आत्मा के योगों में परिस्पंदन होता है और उन योगों के निमित्त से ही कर्म का बंध होता है। लेकिन स्वभाव से यानी निश्चय नय से जो क्रिया रहित भी शुद्ध आत्मा के प्रदेश है। शुद्ध आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, क्रिया रहित है। उनका व्यवहार से जो परिस्पंदन यानी चलायमान करने का कारण है उसको योग कहते हैं। उस योग से प्रकृति तथा प्रदेश नामक 2 बंध होते हैं। योगों का जो परिस्पंदन है वो इस बात का निर्णय करता है कि एक तो कितने प्रदेश आएंगे, है ना। योगों का परिस्पंदन अगर कम है तो प्रदेशों की संख्या कम होगी और प्रकृति की संख्या भी अलग अलग तरह की होगी, है ना। तो क्योंकि जब गुप्तियों को धारण करते हैं, आचार्य गुप्तियों को धारण कर लेते हैं जहां से, वहां से बहुत सारी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है ना। क्योंकि योगों का परिस्पंदन अलग तरह का हो गया है। उस योग से प्रकृति तथा प्रदेश नामक 2 बंध होते हैं और दोष रहित जो परमात्मा है उसकी भावना के प्रतिबंधक जो क्रोध आदि कषाय है। जो क्रोध आदि कषाय हैं वो कैसी हैं, शुद्ध आत्मा की दोष रहित जो परमात्मा है उसकी भावना के प्रतिबंधक। हम जो अपना जो हमारी शुद्ध आत्मा है, हम उसको पाने की भावना, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पा रहे। उसको पुरुषार्थ करने का जो, प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है उसका जो कारण है वो कषाय है ना। और कषायों का कारण मिथ्यात्व भी है। लेकिन अगर मिथ्यात्व चला भी गया तो भी कषाय आत्मा की, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने में बहुत लंबे समय तक प्रतिबंधक बनी रह सकती है ना। अर्धपुद्गल परावर्तन काल है और अर्धपुद्गल परावर्तन काल अनंत काल होता है, बहुत बड़ा काल है वो भी, है ना। तो क्या है, मुख्य रूप से जो कषाय हैं वो शुद्ध आत्मा की भावना करने में प्रतिबंधक हैं, यानी हमें शुद्ध आत्मा की भावना करने में, उसको प्राप्त करने से हमें रोकती हैं। तो ऐसी जो क्रोध आदि कषाय हैं उनके उदय से स्थिति और अनुहार ये 2 बंध होते हैं। ठीक है, अब अगर हमें इतना समझ में आ गया तो अब आगे जब हम पढ़ेंगे संवर और निर्जरा, तो जो इसके अपोजिट है वो संवर और निर्जरा है ना। अगर हमें बंद नहीं करना है तो हमें अपने योगों को संभालना होगा और अपनी कषायों को भी देखना होगा, है ना। और कषाय क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने वस्तु स्वरूप का सही निर्णय नहीं किया है और अपने शुद्ध आत्मा की भावना, अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की मेरे अंदर प्रबल भावना उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिए ना तो मैं मिथ्यात्व को छोड़ पा रहा हूँ, ना कषायों को छोड़ पा रहा, है ना। तो अगर मुझे अपना मार्ग प्रशस्त करना है तो मुझे इन आश्रव, बंध और संवर निर्जरा तत्व को समझ करके उसे अपने में लागू भी करना होगा, है ना। इसी को आगे इस अगले पैरे में आचार्य बता रहे, कदाचित आश्रव और बंध के होने में मिथ्यात्व, अविरति आदि कारण समान है, इसलिए आश्रव और बंध में
क्या भेद है ना। यहाँ आचार्य आश्रव और बंध में भेद कर रहे हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि आश्रव तत्व अलग है और बंध तत्व अलग है। ऐसी शंका करो तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथम क्षण में जो कर्म स्कंधों का आगमन है वह तो आश्रव है, यानी कर्म परमाणुओं का प्रदेशों का जो आगमन हो रहा है वो आश्रव है। और कर्म स्कंधों के आगमन के पीछे द्वितीय तृतीय आदि क्षणों में जो कर्म स्कंधों का जीव के प्रदेशों में स्थित होना है, यानी उनका प्रकृति रूप हो जाना, उनका स्थिति रूप हो जाना, है ना, वो सब क्या है, बंध है। जब तक कर्म केवल प्रदेश केवल आ रहे हैं तब तक आश्रव है, लेकिन जब वो आत्मा के प्रदेशों के साथ एकाकार होकर के दूसरे ही समय से आत्मा के प्रदेशों के साथ एकाकार होकर के प्रकृति रूप हो गए हैं, स्थिति रूप हो गए हैं, अनुभाग रूप हो गए हैं, तो वो बंध है। यह भेद आश्रव और बंध में है, जिस कारण से कि योग और कषायों से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग नामक 4 बंध होते हैं। उसी कारण से बंध का नाश करने के अर्थ, है ना, क्योंकि हमें समझ में आ गया, आचार्य ने बताया कि योग और कषाय से बंध हो रहे हैं, तो अब उनका नाश करने के लिए कि बंध को नाश करना है तो क्या करना है, योग तथा कषाय का त्याग करके अपने शुद्ध आत्मा में भावना करनी चाहिए, यह तात्पर्य है। आश्रव और बंध अगर समझ में आ गया तो कैसे आश्रव हो रहा है और कैसे बंध हो रहा है, और जो उसकी अपोजिट चीजें हैं तो उनसे आश्रव और बंध नहीं हो रहा है ना। तो अपोजिट क्या है कि योगों को, योग और कषायों को रोकना। ऐसे बंध के व्याख्यान रूप जो 2 गाथा सूत्र हैं उनके द्वारा द्वितीय अध्याय में द्वितीय स्थल समाप्त हुआ। अब इसके आगे 2 गाथाओं से संवर पदार्थ का कथन करते हैं। उनमें प्रथम गाथा में भाव संवर और द्रव्य संवर के स्वरूप का निरूपण करते हैं, है ना। अब ये हम संवर लेंगे अगली बार, लेकिन आश्रव बंध समझ में आ जाने से ही संवर और निर्जरा बहुत सरलता से समझ में आ जाते हैं, ना। तो अभी बताओ किसको क्या क्या समझ में आ गया। हाँ सरिता, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो आया है। थोड़ा थोड़ा आया है, क्या आया थोड़ा थोड़ा बताओ। जैसे वो जो कर्म आ रहे हैं, जब तक उनका कोई रिजल्ट, मान लो कर्म तो आ रहे हैं, जैसे मेरे कुछ ऐसी स्थिति हुई, क्रोध वाला कर्म आया और वो बैठ गया। अगर हमने वहां पे उसको देख रहे हैं और हमने जब गुस्सा नहीं किया तो कर्म तो आए हैं और बंध भी हुआ है, और अंदर से हम जान रहे गुस्सा करा तो वो भाव नहीं बन पाया, हमने उसको समता से देख लिया। तो फिर वो भाव, अगर कर्म आया, बंधा, हमने देखा कि मुझे गुस्सा आया पर हमें नहीं करना, तो हमारा यहाँ पे भाव कर्म नहीं हुआ। हाँ देखो, भाव कर्म, देखो जैसे तुमने कहा ना, इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझो। मान लो मुझे, हमें क्रोध आया, है ना, मान लो मुझे क्रोध आया तो पीछे जो क्रोध कषाय है उसका निमित्त है ना, मेरे भावों में जो क्रोध आया वो मेरा भाव कर्म है ना, भाव आश्रव है ना। जो मेरा मुझे क्रोध आया वो भाव आश्रव है ना, क्रोध के निमित्त बने, वो क्रोध कर्म का उदय आया, वो भाव आश्रव है। क्रोध का आना वो भाव आश्रव है, राग का आना, द्वेष का आना, वो सब भाव आश्रव रूप है ना। अब वो आगे, अब उस आने से, उस क्रोध के आने से मेरा मन, वचन और काय कितना प्रभावित हुआ, अच्छा, है ना। देखो जब तक हम ग्रस्त में हैं तब तक निरंतर बंद है ना, आया तो वो बंधेगा भी, है ना, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं नाव जैसा हूँ, है ना, मैं वो नहीं हूँ। अभी जो मैंने फट्टे का उदाहरण दिया ना, है ना, जो आदिवासी खाली फट्टा लेकर के नदी में तैर रहा है, हम वैसे नहीं है ना। वैसे अगर उनको कहेंगे तो वो मुनि है,
ऐसी अवस्था वाले अगर हैं तो मुनि हैं, जिनको बस झटके से पानी आया और निकल गया, है ना, उनको इस तरह का आश्रम होता है ऊपर के स्थानों में, वो भी है ना। हम कैसे हैं, नाव जैसे हैं, है ना। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर मिथ्यात अविरति, अगर किसी का ग्रस्त में रहते हुए किसी का मिथ्यात तो चला भी गया तो भी अविरति तो है ना, जिसने व्रत धारण नहीं की अविरति है ना। प्रमाद है, कषाय है, सारी की सारी सत्ता रूप से है। अनंत अनुमुंडी चली भी गई तो बाकी 3 चौकड़ी है ना। फिर भी यानी 12 और 9 21 कषाय अभी भी बाकी है जब तक ग्रस्त है। तो इस तरह से जब तक वो कारण उपलब्ध है, और योग तो है ही है ना, योग तो है ही ना, योग बराबर है। मन हमारे पास तो, क्योंकि हम संगी पंचेंद्रिय है, तो हमारे पास मनोयोग भी है, वचन योग भी है, काय योग भी है, इस प्रकार के। और जब तक हमारे पास योग है तब तक हम नाव जैसे हैं, है ना। और जब तक मिथ्यात अविरति और कषाय है तब तक उसमें छिद्र है बराबर, ठीक है। तब तक आश्रव भी है और बंध भी है, निरंतर है ना। लेकिन उसको कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है ना। अब हमें अगर समझ में आ गया तो हम उसको हल्का कर सकते हैं। कैसे हल्का कर सकते हैं, है ना। जब आया, है ना, जब क्रोध आया, लोभ आया तो हम उसको तुरंत पहचान लें, है ना। और उसके पहचानने से जितना हमारा शरीर मन वचन जितना कम प्रभावित होगा उतना हल्का बंद होगा। अच्छा। और जितना ज्यादा प्रभावित होगा उतना ज्यादा बंद, है ना। और कषाय जितनी तीव्र होंगी उतना मन वचन का ज्यादा प्रभावित होगा, और कषाय जितनी कम होंगी उतना मन वचन का कम प्रभावित होगा, और कषाय नहीं होंगी तो नहीं प्रभावित होगा, है ना। बस ऐसे कर सकते हैं कि जो चीजें आई, है ना, कोई भी वस्तु, कोई भी कषाय ले लो, चाहे क्रोध ले लो, मान ले लो, माया लोभ ले लो। क्रोध हमें सबसे ज्यादा पहचान में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा कारण उसके पीछे क्या होता है, क्रोध के पीछे लोभ इत्यादि होते हैं मुख्य रूप से, है ना। अगर लोभ नहीं हो तो क्रोध आए नहीं। लोभ रहता है, जड़ में लोभ रहता है सबके। तो समझ में आ गया ना, आश्रम और बंध भी अलग अलग समझ में आ गए ना। क्रोध आ गया, आया, है ना, आया और तुरंत पहचान लें हम उसको, है ना। अब उससे हम कम से कम प्रभावित हो, और धीरे धीरे फिर हमारे अभ्यास में आ जाएगा, तो हमारा अभ्यास आ जाएगा तो कम प्रभावित होंगे हम। वस्तु का स्वरूप हमें समझ में आने लगा, और जब वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है तब तो बहुत अंतर आ जाता है, तब उसका प्रभाव क्षणिक ही होता है। अब कोशिश तो करने लगे, पहचानने भी लगे थोड़ा थोड़ा। हाँ। कोशिश करते हैं कि, मतलब ये नहीं बोल रहे कि सफल हो रहे, पर ऐसा लगता कि आ गया, इतना नहीं करना है अभी। हाँ, और बहुत समय तक अगर बना रहता है तो फिर वो जैसे क्रोध आया और वो फिर बना रहे तो बैर हो जाता है, फिर वो भवो तक वो बंध के रूप में पड़ा रहता है। चलो, मेन चीज है, क्योंकि जहाँ सात तक जब तक सही से समझ में नहीं आएंगे तो श्रद्धान भी तब तक सही से नहीं होगा ना। सही बात है। पहले बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था कि क्रोध बैर का, ये बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, एक ऐसा हमारे चैप्टर का नाम था। हाँ, तो ये शायद यही है कि जो क्रोध है उसको हमने ज्यादा 6 महीने तक बांध लिया तो वो हमें अनंत अनंत भावों तक घुमाता है। हाँ, वो अनंताबंदी रूप में, हाँ, तो वो बैर रूप से परिणमित हो जाता है ना। और क्रोध के पीछे कभी भी क्रोध आएगा ना तो देखो ना, क्रोध के पीछे दूसरी कषाय जरूर होगी। बिना दूसरी कषाय के क्रोध भी नहीं आता है ना। अगर, क्योंकि क्या आएगा, यहाँ तो हमारा मान भंग हो रहा होगा तब हमें क्रोध आएगा, या हम अपनी मायाचारी में सफल नहीं हो पा रहे होंगे तब हमें क्रोध आएगा, या हमें किसी चीज का लोभ आ रहा होगा, वो हमें नहीं मिल पा रही होगी, है ना, या हमारी किसी चीज का नुकसान हो रहा होगा। हाँ, वो नुकसान होना वही तो लोभ है ना। लोभ है, हाँ। वही तो लोभ है ना, कि वो मेरी नहीं है, मुझे नहीं मिल पा रही है ना, या मुझे मिलनी चाहिए थी उसको क्यों मिल रही है। तो उसमें क्रोध के पीछे कोई ना कोई दूसरी कषाय तो जरूर रहती है, एक दूसरे से अटैच भी है ना। तो और लेकिन हम पहचान पाते हैं, हम क्रोध को, दूसरों को कम पहचान पाते हैं।
लेकिन अगर हम आंटी जो हमारा ये पहचानना, जैसे हम कहते हैं हम पहचान पा रहे हैं, यही हमारा था शायद सम्यक्त्व की ओर वो है, क्योंकि मिथ्यात्व में पहचान नहीं पाते, जैसे जैसे सम्यक्त्व की ओर जाएंगे चीज को पहचानने लगेंगे, इनका सायों को पहचानने लगेंगे। उसी का नाम भेद विज्ञान है ना। जब हम इनको, क्योंकि देखो चीजें हमें पहचान में आ रही है या नहीं आ रही, संसार की चीजें, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें अपने भाव पहचान में आने लगे, है ना, अपने भाव पहचान में आने लगे, क्योंकि बदलना तो खुद को है ना, और कैसे बदलेंगे उनको? अपने भावों को पहचाने बिना बदल पाएंगे क्या? नहीं बदल सकते, है ना। तो उनसे ही भेद करना होता है। राग खाली वस्तुओं से भेद नहीं करना है, राग आदि परिणामों से भी अपने आप को अलग करना है ना, उनमें भी तो भेद विज्ञान करना है। और वो जितना, और फिर जब पहचान में आने लगते हैं, क्रोध आया किसी भी कारण से आया, अगर वो मुझे समझ में आ गया कि इसको करने से कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा है इसका, तो मैं अपने आप को संभाल लूंगा, तो वो मुझे बहुत समय, लंबे समय तक दुख देगा क्या? नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अगर मैं उसे पहचानेंगे, हम पहचानेंगे तो फिर हम थोड़े दृढ़ होंगे कि नहीं भाई, मुझे यहाँ से जैसे मुझे इस जगह पे क्रोध आ रहा है, तो मैं बोलूंगी कि चलो मैं इस जगह से ही हट जाती हूँ। तो मैं जैसे ऐसे नियम लेती हूँ कि भाई मैं इस जगह नहीं आ रही हूँ अभी इतनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए मेरे इस जगह का आने का त्याग है। इस तरह से हम अपने शायद यही संकल्प जो लेते हैं वो नियम में भी आ सकते हैं। देखो क्या है, चीजें एक सी होने पे भी उपाय सबके अपने अलग अलग है ना। जो तुम पे लागू हो रहा है वो मुझ पे भी लागू हो, ये कोई जरूरी नहीं है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है, तुम्हें तो समझ में आ गया, तुमने यहाँ से, तुम्हारा हटने से कम हो जाता है, लेकिन किसी का ऐसा भी हो सकता है कि हटने के बाद बढ़ जाए। अरे वहां होता तो अब पता नहीं वो पीछे क्या समझ रहा होगा मुझे, ऐसा नहीं, मतलब क्योंकि विकल्प तो अपने अंदर चलते हैं ना, तो वो उपाय सबके अपने अलग अलग है। नहीं, मेरा ये कहना है जैसे आप अपना कोई भी उपाय करके ऐसा संकल्प करें तो वो उसका नियम में आ जाएगा, मतलब एक तरह से व्रत जैसा हो जाएगा एक उसका, कि उसको त्याग, उस चीज, उस भाव को त्यागने के लिए वो कुछ संकल्प कर रहा है। बस मेन चीज मुझे क्या है, मेन चीज हमें ये समझ में आनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसका नुकसान मुझे होने वाला है, वो सही नहीं है तो मुझे उसे सुधारना है। हाँ, कि अगर मैं क्रोध कर रहा हूँ या मैं लोभ कर रहा हूँ या मैं मायाचारी कर रहा हूँ, उसका नुकसान मुझे ही होने वाला है, दूसरे को होने वाला नहीं। ये चीज मुझे समझ में आनी चाहिए, है ना। फिर अब ये चीज मुझे समझ में आनी चाहिए, तो मेरे अंदर वो भाव बाहर से दिख रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर से मुझे दिख रहा है कि क्रोध कर रहा हूँ, बाहर दूसरों को दिख रहा है कि क्रोध आ रहा है, या नहीं दिख रहा है, बाहर वालों को शांत दिख रहा है, लेकिन मुझे अपने अंदर का पता है कि मुझे क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मुझे अपने को दिखना चाहिए कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है ना। बाहर से लग रहा है कि दूसरा इतना भी दूसरा समझ रहा है कि हम चुप है, जवाब नहीं दे रहे, तो दूसरे को लग रहा है कि हमें बहुत क्रोध आ रहा है तो हम जवाब नहीं दे रहे, लेकिन हो सकता है कि हम अंदर में शांत है तो हमारा जवाब देने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा भी बहुत होता है, लोग सोचते हैं इनको बहुत मान है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, बात नहीं करते हैं, जबकि हम इसलिए कि क्यों बात को बढ़ाएं, या कभी ऐसा भी होता है। हाँ, तो हम दूसरों का ना देख करके अपने को देखें कि अपने अंदर में क्या चल रहा है, और जब हमें अपने अंदर दिखने लगेगा और मुझे ये भी पता होगा कि जो मेरे अंदर चल रहा है उसका फल मुझे होने वाला है, उसका जो नुकसान और फायदा है वो मेरा अपना है। जब हमें ये समझ में आने लगेगा तब हम उसके लिए अपने सारे उपाय लगा डालेंगे, पूरा पुरुषार्थ लगा डालेंगे कि कैसे करें। सही है। तो आंटी जैसे ये 4 चीजें हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, है ना। तो योग तो हम अभी हमारे लिए संभव ही नहीं है, पर एक छोटे रूप में जैसे कि हमें चीज समझ में आ रही है कि ये गलत है, तो समझो हमारा सम्यक, तो मतलब पूरा सम्यक नहीं, पर कुछ हमारा कुछ सीमा तक वो चीज समझ में आ रही है, तो हम उसके लिए कोई संकल्प ले रहे हैं, तो वो शायद हमारा एक व्रत जैसा हो जाएगा। फिर जैसे हम उसके लिए अपनी रुचि उसको हटाने में लगाएं, कि मतलब ऐसी क्रिया में लगाएं जिससे कि हमें उस चीज का और ज्यादा भान हो, और ज्यादा हमें उस चीज का ज्ञान हो सके कि क्यों क्यों होता है ये, क्यों ऐसा होता है। जैसे हमारी उत्सुकता बढ़ रही है कि हमें क्यों इतना क्रोध आया, तो हम उसी को समझने में अपनी रुचि लगाएं, अंदर ही अगर उसी तरह के विचारों का मंथन करें तो शायद वो हमारा अप्रमाद कहलाएगा। हाँ, अगर हम जागरूक है ना हर चीज के प्रति, मान लो जैसे अब मन वचन काय के माध्यम से योगों में परिणति होती है ना। अब शरीर को बिना बात घूमना, है ना, बिना बात घूमना और बिना देखे कार्यों का करना, शरीर के माध्यम से, मतलब कैसी भी हिंसा इत्यादि हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कैसे भी चल रहे हैं,
तो उस माध्यम से क्या होता है, क्योंकि देखो आचार्यों के लिए भी क्या कहा गया है, जब उनको उनके लिए जो तपस्या का मार्ग है, तो उनके लिए कर्म बंधन से छूटने का मुख्य उपाय तो गुप्ती है ना, मन वचन काय को गुप्त करना, है ना, उनको पूरी तरह से रोक लेना मन वचन काय को। और अगर नहीं रोक पाए तो समिति रूप आचरण करना, फिर उसका वो अल्टरनेटिव है कि अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो वो ही हमारे लिए लागू होता है ना, कि हम अपने मन वचन काय को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। फालतू नहीं बोलना, बिना बात के फालतू की गॉसिप इत्यादि करना, तो वो वचन का वो हो गया ना, नहीं अगर नहीं बोल रहे हैं, फालतू की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो वो वचनों का रोकना हो गया। फालतू नहीं घूम रहे हैं तो वो शरीर का रोकना हो गया, बिना देखे। फिर जितना भी कर रहे हैं उसको विवेक पूर्वक करना, है ना, समता पूर्वक करना। तो उसके लिए जैसे आचार्य जो मुनिराज है, जैसे वो समितियों का पालन करते हैं, उसी को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हम छोटे रूप में उसे कर सकते हैं। उसको छोटे रूप में देखभाल के काम करना, देखभाल के उठाना धरना, है ना, देखभाल के सोच समझ के मोल तोल के बोलना, ऐसे सारी चीजें हमारी, देखभाल के चलना, देखभाल के काम करना, कम से कम हिंसा हो, प्लस जीवों की भी, स्थावर जीवों की कम से कम हिंसा, तो जितना हम अपने में लागू करते हैं वो ही एक देश रूप है, वो ही हमारे लिए है। सब जीवों के लिए मार्ग तो एक ही है ना फिर। लेकिन अंदर में जो भाव चल रहे हैं उसको, क्योंकि योग से मात प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और वो इतना दुखदाई नहीं है, स्थिति और अनुभाग ही दुख रूप है ना। और उसके लिए मुख्य चीजें क्या है, वो कषाय है, उसका कारण कषाय है। तो अपने परिणामों को तोलना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। परिणाम अच्छे होंगे तो क्रियाएं भी अपने आप अच्छी होने लगती है ना, फर्क आता है ना, जीवन में फर्क आता है ना। पहले खाली, अभी देखो, अगर जब तक स्वाध्याय नहीं करते थे, अपने आप को देखें, हम अपने ऊपर लागू करें कि जब तक हम स्वाध्याय नहीं करते थे, और लेकिन संस्कार से, जैन कुल से हमें जो क्रियाएं मिली थी, है ना, जो हमारे अंदर चालू थी, उनमें और अब समझ में आने पे, परिणामों में आने पे जो क्रियाएं होती हैं, उनमें अंतर है कि नहीं है? स्वाभाविक रूप से। ये आंटी जैसे हम बोलते हैं कि कसाय से ये स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं, तो कसाय के साथ ये चीजें भी आ जाएंगी ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, ये तीनों भी उसमें जुड़े ही रहेंगे। देखो हाँ, जुड़े तो रहेंगे, लेकिन क्या है कि कषाय से, इसलिए आचार्य ने कषाय को मुख्य रखा, वहां मिथ्यात्व को बंद में क्यों गौण कर दिया, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व है ना, जब तक मिथ्यात्व है तो अनंत अनुबंधी है ना, तब तक तो अनंत का अनुबंध है ना, अनंत संसार का अनुबंध है तब तक तो, क्योंकि अनंत अनुबंधी है, तब तक अनंत संसार का बंध है। लेकिन मिथ्यात्व जाने के बाद भी अगर जीव ऊपर के स्टेजेस में नहीं जाता है, तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन, पुद्गल परावर्तन काल भी जो है अनंत अनंत काल होता है वो। कल उन्होंने जो अर्थ तो क्या बताया था, तो यानी उसके बाद भी जीव, उसको जीव को ऐसा नहीं लगे कि वो छूट गया, है ना, अनंत काल के लिए नहीं बंधा है, एक दिन वो छूट जाएगा, एक दिन छूट जाएगा, लेकिन कब, है ना, तो वहीं रुक नहीं जाए उसके बाद भी, क्योंकि उसके बाद भी बंद है, निरंतर बंद है, तभी तो अनंत अर्ध पुद्गल परावर्तन तक रहेगा, है ना। तो वो मतलब एक ऐसी अमूल्य निधि पा करके भी फिर हम भटकते रहे, तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए। तो आंटी सीक्वेंस है, मतलब एक तरह से पहले मिथ्यात्व छोड़ो, फिर अविरति छोड़ो, फिर प्रमाद छोड़ो, फिर कसाय छोड़ो। हाँ, जब तक मिथ्यात्व नहीं गया तब तक तो अनंतानुबंधी जाएगी नहीं, है ना, और अनंतानुबंधी नहीं जाएगी तो कुछ भी छूटने वाला नहीं। और हमारा जो इसमें अपना बताया, ये थोड़ा ऊंचे स्टेज का बता दिया कि कसाय और योग, लास्ट वाले दो ले लिए लास्ट, जिससे भेद समझ में आ जाए। हाँ, जिससे ये कि हम वहीं पे रुक नहीं जाए, है ना, कि उसके बाद भी ये मत सोच लेना कि मेरा मिथ्यात्व छूट गया, अब तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया, अब तो मैं आजाद हूँ,
हाँ, है ना। अब मेरी अब स्थिति तुम्हें अनभागी छूटी नहीं है, बनेंगे। हाँ, ऐसा नहीं अब सोचना। तुम्हें छूट गया, ऐसा हाँ। मत सोच लेना कि वही रुक मत जाना। जब तक कसाय नहीं छूटेगी तब हाँ। तक स्थिति अनभाग नहीं छूटेंगे। और कषाय न, और कषाय कहाँ जाके छूटी है, वो भी 10वें गुण स्थान में, यानी 10वें। मुनियों के लिए वहां तक भी कहा है कि वहां तक भी तुम बंध रहे हो, ये मत सोच लेना कि तुम्हें बंध नहीं है और तुम छूट गए। जिनवानी स्तुति की। जावानी के ज्ञान से सूचे लोकालो सोवानी मस्तक सदा तेरे। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन जो तेरी शरण में सोपा। दे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निधन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष। जिनवानी माता।